जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आप लोगों के बीच क्लास 10th का हिंदी का प्री टेस्ट एग्जामिनेशन 2023-24 का ऑब्जेक्टिव का आंसर की लेकर आए हैं, जो कि 40 रहता है, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आप लोग देखिए ध्यान से और अपना परीक्षा को सही ढंग से जांचिए। अब देखिए, एक नंबर में दिया कि निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प को चुनना है। करे स्वावलंबन का अर्थ अपना स्वावलंबन अर्थात आश्रय का सहारा बनना, किसी दूसरे पर बोझ न बनकर, निर्भर अर्थात आश्रित न रहकर अपने आप को निर्भर या आश्रित रहना। संसार में स्वावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित हो या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप और हीन कर्म या आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बौना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। पराश्रित या प्रावलंबी को हमेशा आधार देने वाले को अधीन बनकर रहना पड़ता है। उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता व्यवस्था रहा करती है। उनकी अपनी इच्छा होने पर भी उसका कोई मूल और महत्व नहीं रहता। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थ में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होती है और मान सम्मान किसे कहते हैं। व्यक्तित्व जीवन वास्तव में निरीह पशु और कीड़े मकोड़े से अधिक महत्व नहीं रखा करता। नंबर 1 स्वावलंबन का अर्थ क्या होता है? दूसरे पर आश्रित रहना नहीं, अपना सहारा स्वयं बनना, ये होता सही। स्वावलंबी कैसे था? दूसरों पर आश्रित न रहने वाला, दूसरों पर आश्रित। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करें कि स्वावलंबी किसके अधीन रहता है? तो आश्रय देने वालों के, आश्रय देने वाले के, आश्रय देने वालों के। नेक्स्ट है कि दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं? तो आत्मनिर्भर व्यक्ति। फिर एक कविता आपका दिया है कि भारत माता ग्राम वैष्णव खेतों में फैला है श्यामला, धूल भरा मैला सांचर, गंगा जमुना के आंसू जल, मिट्टी के प्रतिमा उदासीनी। अब इसमें से क्वेश्चन करके भारत माता कहाँ वास करती है? जंगलों में, शहरों में, खेतों में, गाँव में? तो गाँव में। भारत ग्रामीण प्रधान देश होता है। कभी शोषित जनता को देखकर कैसा महसूस कर रहा है? दुखी और उदास लग रहा है उसको। राहु किसे ग्रस्त कर रहा है? शरद पूर्णिमा के चांद को। नेक्स्ट, भारत माता का आंचल कैसा होता है? धूल, दूसरे मतलब धूल कण से भरा हुआ। नेक्स्ट, ड्राइवर बस चला रहा है, निम्न से कौन सा क्रिया भेद है? ड्राइवर बस चला रहा है, क्या चला रहा है? बस, तो सकर्मक क्रिया। वह पानी पी रहा है, क्या पी रहा है? पानी, तो ये क्रिया भेद सकर्मक होगा। और सुरेश हंसने लगा, इस वाक्य का क्रियापद क्या है? हंसना, या फिर हंसने लगा ही आएगा। इनमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? तो सीता गाना गाती, क्या गाती? गाना। इसका उद्देश्य है वह किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब। पता चला मोहन रो रहा, मोहन सो रहा है, क्यों सो रहा है, कहाँ सो रहा है, पता नहीं, इस वास्ते आकर्मक क्रिया ही होगा। गुरु एक का अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा अर्थ होता है भारी। गुरु का मतलब होता है भारी। अब कि निम्न से कौन घट का अनेकार्थी शब्द नहीं है? बादल घड़ा है तो अन्य शरीर होगा। रमेश कल यहाँ आएगा, सही अभियुक्त चुना, यहाँ आएगा। धीरे धीरे कौन सा अव्यय है? तो क्रिया विशेषण। रमेश आया और मोहन चला, किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य। बच्चा दूध पीकर सो गया, वाक्य का भेद बताएं? संयुक्त वाक्य। जिस समास में पहला पद अव्यय प्रधान होता है उसको कौन सा समास कहते हैं? अव्ययभाव समास। त्रिभुवन किस प्रकार समास है? त्रि संख्यावाची शब्द को बोला जाता है द्विगु समास। ठीक है। अब इसमें कह रहे सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारे कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थे और बार बार आग्रह कर रहे थे कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर डांट डपट कर लड़कियों को क्लास में भेजते तो अगर तुम लोग एक इशारा कर दो तो क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियाँ निकल कर मैदान में जमा कर नाट लगा लगती है। यानी कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी? छात्रों से। सारा कॉलेज कितनी लड़कियों के सर पे चल रहा था? 3 लड़की। नेक्स्ट है फादर की स्मृति किस प्रकार बनी रहेगी? पवित्र आंच की तरह। नेक्स्ट है मानवीय करुणा की दीप चमक किसे कहा गया है? फादर कमिल बुल्के को। और फिर निम्नांकित पठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्न सही विकल्प को चुनना है। धन तुम माँ भी तुम्हारी धन, चिर प्रवासी इतर में ऐन, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारे क्या है संपर्क, उंगलियाँ की मांग करते मधुर में।
प्रस्तुत पदांश के अनुसार मधुमर का संकेत का अर्थ क्या है? माँ का प्यार। यहाँ चिर प्रवासी किसे कहा गया है? कवि को। हरिश्चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा या पंक्ति का भाव है जीवन दुख जीवन का अभिन्न अंग है, सुख दुख जीवन का अभिन्न अंग है। कवि ने मृत कृष्ण किसे कहा है? अर्थार्थ को। निम्नलिखित प्रश्न को सही विकल्प को चयन करना है। बाल गोविंद भगत किनको साहब मानते थे? कबीरदास को। मानवीय करुणा के दीप चमक पाठ के लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था? विचारों की भिन्नता। नेक्स्ट है, लेखक कनखियों से किनकी ओर देख रहे थे? नवाब साहब की ओर। या दंतुरीन मुस्कान कविता में किसकी आंखें चार होने की बात कर रहे हैं? कवि और बच्चे की। निम्नलिखित में से क्या फसल को उपजाने के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? फसल उत्पादन के नदियों का पानी सही है, कृषक का श्रम भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश, ओलावृष्टि नहीं, यानी कि 1 नंबर आएगा। छाया मत छूना कविता में चंद्रिका और कृष्ण किससे प्रतिकार थे? सुख और दुख से। आठ नहीं रही कविता में चारों ओर किसकी सुंदरता फैली हुई है? फागुन महीने की। माता काजल पाठ में लेखक का बचपन किससे अधिक जुड़ा था? अपने पिता से। भोलानाथ और साथी निम्न से कौन सा खेल नहीं खेलते थे? बारात का जुलूस निकालना। जॉर्ज पंचम की नाक बैंक कब की घटना को उल्लेख है? तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन की। नेक्स्ट है कि जॉर्ज पंचम की नाक बैंक में किस विदेशी के भारत आने की चर्चा हो रही है? देखिए दिया हुआ है, रानी एलिजाबेथ। धन्यवाद।